उस दिन उस गांव में, उस परिवार में खाना नहीं बनता है, इतना बड़ा दुख होता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें, हमारे गांव में 2 जनों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, इतना दुख होता है। तो एक दिन ऐसा था, उस दिन 1500 से अधिक, मतलब 1500 तक के ज्यादा लोग एक दिन में मारे गए थे। तो क्या दिन होगा वो, क्या कहर फैला होगा पूरे इलाके में, क्या स्थिति बनी होगी। मतलब 1500 तक के ऊपर लोगों ने एक दाड़े मारी ना, और वो हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र के लोग को, हमारे देश के लोगों को आजाद कराने के लिए। जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जिस तरह से उन्होंने कर लगा रहे थे, जिस तरह से वो शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से एक मानगढ़, अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर के यही आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन भी कहीं न कहीं एक भक्ति के माध्यम से, शांतिपूर्वक तरीके से हवन करके वो आंदोलन बैठे बैठे चल रहा था, शांतिपूर्वक तरीके से। और इतने बर्बरता से गोलियां चलाई, बारूद चलाया, तोपें चलाई। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि 1500 से अधिक लोग मारे गए। तो कितना बड़ा कहर हुआ होगा। मैं इस टॉपिक पे जाना चाहूंगा। मैंने जो समझा, हमारा जो मानगढ़ कांड 1913 में हुआ, और शायद जलियांवाला बाग कांड से इससे बाद हुआ। तो ये कई बार पढ़ाते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो हमारा जो कांड था, हमारे यहाँ के लोगों ने जो शहादत दी, जो बलिदान दिया, वो हमारी जो घटना है वो पहले हुई है, और जलियांवाला बाग कांड बाद में हुआ है। तो हमारा जो है उसका नाम पहले आना चाहिए। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो कार्यक्रम कराने चाह रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा में आप दूसरा जो कार्यक्रम करते हो, तो हमारे विशेषकर ये रास्ता वाला जो कांड है उसकी भी प्रदर्शनी लगाए। कालीबाई कलासुआ एक भील बालिका थी। आज ये इलाका समझता है, राजस्थान के पाठ्यक्रम में शायद है कुछ किसी क्लास में, 2 से 4-5 लाइनों में इसको सिमट लिया गया है कि रास्ता डूंगरपुर के रास्तापाल में एक घटनाक्रम हुआ। साक्षरता की देवी कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए जान गंवा दी। यहां तक कि इसको सीमित कर दिया गया है। लेकिन हम इस इलाके से आते हैं, और हाँ, ये मेरी विधानसभा में पड़ता है रास्तापाल। मेरे 1.5 साल पहले ही रास्ता में जाना हुआ था, और वहां एक बुजुर्ग से सुना था कि राजा रजवाड़ा और अंग्रेजों के जो सिपाही थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि यहां पर स्कूल चले, लोग जागरूक हो, समझदार हो। तो पता चल जाता है यहाँ स्कूल चल रही है, तो सिपाही भेजते, तो वो स्कूल, वो टीचर उस जगह को बदल के 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाते। मतलब एक विद्यालय जो था अस्थायी रूप से मुश्किल से 6-7 दिन, 15 दिन चलता, और अपना स्थान परिवर्तन करते वो। और वो ये संघर्ष कर रहे थे लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। और उस घटना में जो हुआ कि सेंगा भाई जो थे वहां टीचर थे, और नाना भाई का शायद उनका मकान था वहां। तो सिपाही आए तो उन दोनों को घसीटा, शायद नाना भाई की मारपीट करके छोड़ दिया, और सेंगा भाई को कहा कि स्कूल बंद कर देना। सेंगा भाई ने कहा मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं स्कूल नहीं बंद करूंगा, मैं मेरे यहाँ के लोगों को शिक्षित करूंगा। आप मुझे गोलियां चला दो तो भी मैं ये शिक्षा देने का काम बंद नहीं करूंगा। ये उनके वचन थे। फिर उन सिपाहियों ने उनको बांध के घसीटा, और एक बालिका जो थी उसने देखा कि मेरे गुरु को गाड़ी के पीछे घसीट के लेके जा रहे हैं, और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, और सीधे जाके रस्सी से, उस रस्सी, मतलब ये दातरे से रस्सी काट ली। तो ये उसको भी गोली चला दी, और शायद हॉस्पिटल जाते जाते उनकी डेथ हो गई। मतलब हमारे इस इलाके में, मेरी समझ के अनुरूप, राजस्थान और देश में शिक्षा के लिए ये सबसे बड़ा एक अंग्रेजी शासन काल में पड़ा इतिहास है। हर जगह, हर कोने में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। काफी लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन यही हुआ कि राजकुमार रोध विधायक इस कार्यक्रम में आया है। यहाँ इस कार्यक्रम में राजकुमार रोध विधायक है, और यहाँ पर 5 और अतिथि है, और 10 और लोग आए हुए हैं।
तो मेरा जो मिलने वाला है तो वो मेरी ही गाथा लिखता जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम में और अच्छा वक्तव्य और अच्छा इस लोगों को जागरूक करने के लिए जिसने मेहनत की है उसका उल्लेख नहीं होगा। और वही इतिहास में भी दोहराया गया है। हमारे गुजरात में या पड़ोस में 2000 लोग सब एक ही दिन वो भी मार दिए गए थे, उसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। जहां एक रैली निकली है वहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है, उसको इतिहास में बड़े बड़े पन्नों में इसका हवाला दे दिया गया है। लेकिन जिस स्थान पे एक दिन में 1000-2000 लोग मर गए हैं, उस जगह का, उस घटना का इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसा बहुत सारा जगह हुआ है। तो हमें जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां की स्थिति को, वहां का इतिहास को जितना बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम में आप लोग, मेरे जो सुझाव हैं, आप अन्य जगह भी ये सुझाव पहुंचाए कि जिस इलाके में जा रहे हैं उस इलाके में अंग्रेजी हुकूमत काल में क्या हुआ था। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आजादी का 75 वर्ष, मतलब अभी 74 वर्ष चल रहा होगा, 73 मतलब 74वां होगा। मतलब ये कार्यक्रम है 2023 तक का कार्यक्रम है। तो इसका उद्देश्य ये है कि आजादी के वक्त क्या हुआ, आजादी कैसे मिली, हमारा देश कितने लोगों ने, हमने एक ही, हम प्रत्येक अंग्रेजों से पहले मुगल आए, मुगलों ने काफी हुआ, इससे पहले कई ऐसे आक्रमणकारी लोग आए, राजा रजवाड़ों का रहा, उस समय भी हुआ। आज 1947